Hello, friends, and welcome to our channel Vegan Class. In this episode, which is also the last episode of Chapter 2, the demographic structure of Indian society, of the book Indian Society of Sociology, Class 12th, we will discuss about the population policy of India, the tough times of emergency, and socio-demographic goals for 2010. So friends, let's get started. अभी तक आपको लग गया होगा कि जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी देश के डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स में इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। खासकर ये उन देशों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्हें खासकर डेवलपिंग नेशंस भी कहते हैं, जो जैसे कि भारत, बिकॉज दे फेस स्पेशल चैलेंज इन दिस रिगार्ड, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में जो एक फैमिली पॉलिसी का प्रोग्राम था वो बहुत ही पहले आ गया था, ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी। इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस सच अ पॉलिसी इन 1952, just 5 years after independence. This was a crude policy, but the population policy took the concrete form of National Family Planning Program. इसके और जो पहले वाली जो इसकी पॉलिसी थी, पॉपुलेशन पॉलिसी, इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो थे इन दोनों के सेम थे। पहला, it tried to curb the rate and pattern of population growth in socially desirable areas, socially desirable directions. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था शुरुआत में कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है उसको कम किया जाए थ्रू प्रमोशन ऑफ वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और इसके अलावा इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, पब्लिक अवेयरनेस इन इश्यूज़ के द्वारा कि क्या है, इसकी वजह से क्यों आपको दिक्कत हो सकती है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। तो इसकी वजह से काफ़ी भारत को फ़ायदा भी पहुंचा। इसके पीछे कुछ तथ्य हैं जो हम लोग अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि सेंसस डेटा, जिसको आप लोग जानते हैं कि भारत का जो रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो है देता है, तो उसके अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लगातार डिक्लाइन कर रही है 1991 के सेंसस के बाद। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन एक्सपेक्टेड वाज 3.8 in 1990। मतलब 1990 में ये एक एवरेज एक्सपेक्ट किया जाता था कि एक माँ जो है वो 3.8 चिल्ड्रन को, यानी कि करीब करीब 4 जो है बच्चों को जन्म देगी। लेकिन नाउ इट हैज़ फॉलन टू 2.7 चिल्ड्रन पर वुमेन टुडे। आज की डेट में इट हैज़ फॉलन टू 2.7, तो इट इज़ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। तो इस प्रकार इवन दो द फर्टिलिटी एंड population growth rates are declining, India's population is projected to increase from 1.2 billion today to an estimated 1.6 billion by 2015। अब ये जो इतना तेजी से जो ग्रोथ रेट हो रही है कि इतने मेजर्स अपनाने के बावजूद ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ पे 3.8 से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो फॉल कर जा रही है 2.7 चिल्ड्रन पर वुमेन के बावजूद, तो फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ सब डिक्रीज कर रही है। लेकिन इंडिया जो पॉपुलेशन है इसका प्रोजेक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से? 1.2 बिलियन जो आज की स्थिति में है, 2011 के दशक में जो सेंसस आया था उसके बाद 1.6 बिलियन जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2050 तक। तो ये जो है प्रोसेस, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। तो पॉपुलेशन मोमेंटम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज कोहर्ट ऑफ वुमेन of reproductive age will fuel population growth over the next generation, even if such women has fewer children than previous generations did। जो रिप्रोडक्टिव एज में भारत की इतनी ज़्यादा वुमेन है कि भले ही कितनी भी आप कोशिश कर लें, लेकिन पहले से ही वो चूँकि उस एज में हैं तो वो
बेबीज को जन्म देंगे ही देंगी, भले 2.7 के हिसाब से दें तो भी उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि पॉपुलेशन जो है मोमेंटम बना रहेगा। एडिशनली इसके अलावा ड्रॉप इन क्रूड डेथ रेट and birth rate for the past 4 decades indicate that India is progressing towards a post-transitional phase। मतलब अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो पोस्ट ट्रांजिशन फेज की ओर भारत बढ़ रहा है। 1950 से लेकर 1990 तक ड्रॉप इन क्रूड बर्थ रेट वाज लेस स्टीप देन द ड्रॉप इन क्रूड डेथ रेट। हाउएवर during 1990s the decline in crude birth rate has been steeper than the decline in crude death rate, which has resulted in reduced annual population growth rate of 1.4%। आज की डेट में जो reduced growth rate है वो 1.4% है। ये किस वजह से संभव हो चुका है? बिकॉज क्रूड बर्थ रेट जो कि वो है काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है, तो इसकी वजह से। अब जो हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो ये जो गवर्नमेंट की जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, इसको एक ज़बरदस्त झटका लगा 1975 में, जब भारत में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इसमें सभी नॉर्मल पार्लियामेंट्री एंड लीगल प्रोसीजर्स जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया और स्पेशल लॉज जो है इशू किए गए डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट विदाउट बीइंग पास बाय द पार्लियामेंट। अब ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नमेंट ट्राइड टू इंटेंसिफाई द एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय रिजॉर्टिंग टू कोएर्सिव मेथड्स। मतलब जबरदस्ती के जो मेथड्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ने जो है जबरदस्ती के मेथड्स को अपनाया। सिंस गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू कोएर्सिव मेथड्स, अब इनमें कोएर्सिव मेथड्स में क्या क्या थे? जबरदस्ती लोगों को पकड़ के नसबंदी की गई। इस प्रोसीजर को बोला गया, मेन के लिए इसको बोला गया वेसेक्टोमी और फीमेल के लिए बोला गया ट्यूबेक्टोमी। तो वास्ट नंबर्स ऑफ बेसिकली सबसे ज़्यादा गरीब और निसहाय लोगों को की ज़बरदस्ती नसबंदी की गई और जो लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर था। लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में खासकर जो स्कूल टीचर्स और ऑफिस वर्कर्स थे उन पर ज़बरदस्त प्रेशर था। उस वक्त स्टेरिलाइजेशन कैंप लगाए गए थे, तो वहाँ पे मास स्केल पे नसबंदी की जा रही थी कि उनको 4 या 5 लोगों को रोज़ पकड़ के ले आए और नसबंदी करवाएं। इसके विरुद्ध जो है एक मास स्केल जो है अपोजिशन हुआ और इसके बाद 1977 के इलेक्शंस में नई सरकार आई और उसने इस ऑपरेशन को अबेंडन कर दिया। अब इसके बाद जो है जो नई सरकार आई उसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एक नया नाम भी दिया। इट वॉज गिवन द नेम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आफ्टर इमरजेंसी जो सरकार आई उसने ये दी 1977 में, चूंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी डेट वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ पावर। अब इसमें क्या था कि कोएर्सिव मेथड जो है नाउ वर नॉट यूज्ड। नाउ द प्रोग्राम हैड अ ब्रॉड बेस्ड सेट ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव्स। New set of guidelines were formulated as part of the National Population Policy for the year 2000। कुछ टारगेट इस पॉपुलेशन पॉलिसी ने सेट किए 2010 तक के लिए और उनको नाम क्या दिया गया? नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010, जिनका हम लोग अभी बात करते हैं। इनमें सबसे पहला था कि एड्रेस द बेसिक नीड्स फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका मतलब जो भी अनमेट नीड्स थी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके और जो है सबसे पहले इनकी ओर देखना और कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है इनको सुधार करना। इसके अलावा एजुकेशन जो है 14 साल तक की फ्री और कंपल्सरी। और दूसरी चीज ड्रॉप आउट्स जो है, रिड्यूस ड्रॉप आउट्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल्स टू बिलो 20% फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ड्रॉप आउट मतलब जो लोग छोड़ देते हैं स्कूल, उसको कम करना। इसके अलावा रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है कैलकुलेट होती है
पर 1000 लाइव बर्थ थे वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसको रिड्यूस करना, ये सभी नेशनल सोशल डेमोक्रेटिक गोल्स फॉर 2010 के हिस्सा थे। इसको 30 से कम करना। ऐसे ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो MMR है, मतलब जो माताएं जिनका निधन हो जाता है, उसको बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ से नीचे। नाउ इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो ऐसे सभी चिल्ड्रन को प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करना। इसके अलावा ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना ताकि वुमेन्स की जो मैरिज है, गर्ल्स की जो मैरिज है, वो एज जो है वो डिले की जाए। जैसे कि जो उनकी शादी है वो 18 साल से नीचे ना हो, और ज़्यादा कोशिश इस बात की हो कि उनकी शादी जो है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज हो, ताकि जिस तरीके से जो एज बियरिंग पॉपुलेशन है वो कम हो। अचीव 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड 100% बाई ट्रेन्ड पर्सन्स। इसके अलावा अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन and services for fertility regulation and contraception for a wide basket of choices. Achieve 100% registration of birth, death, marriage and pregnancy. इसके अलावा contain the spread of 8 acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and promote greater integration between the management of RTI एंड STI। RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इन दोनों का जो है स्प्रेड जो है वो रोकना। और नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा जो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि कम्युनिकेशन से फैल सकते हैं, इनको कंट्रोल करना। दूसरा, इंटीग्रेट ASM, इट्स ISM बेसिकली, ISM, इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द प्रोविजन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड इन रीचिंग आउट टू हाउस होल्ड। प्रमोट विग्रसली द स्मॉल फैमिली नॉर्म टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ TFR, एक ये ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा ब्रिंगिंग अबाउट कन्वर्जेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स दैट बिकेम पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। तो इतना कन्वर्जेंस लाना चाहिए कि इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स, ताकि द फैमिली वेलफेयर बिकेम अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, ताकि गवर्नमेंट से हट करके ये जो चीज़ें हैं ये लोगों में जाए, ताकि लोगों में खुद लगे कि they should buy for it. So friends, thank you for being with us. In the next episode, we will start a new chapter. Till then, keep watching. Thank you.